नमः शिवाय। सनातन धर्म में फाल्गुन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल फाल्गुन अमावस्या 2025 के पर्व को होली से पहले मनाया जाता है। इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से व्यक्ति को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। होली से पहले फाल्गुन अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। हर महीने में अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा से व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान करना बेहद फलदायी साबित होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या कब है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सही तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 फरवरी को सुबह 8:54 से होगी और इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:14 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या का पर्व 27 फरवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:09 से 5:58 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:42 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:08 से रात 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:20 पर होगा। चंद्रोदय कोई नहीं। फाल्गुन अमावस्या पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सच्चे मन से पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मंदिर या फिर गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और कपड़े का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या के दिन पढ़े ये व्रत कथा, जीवन की सभी परेशानियां होंगी दूर। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। ये सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो, तो बहू बोली मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या की पूजन विधि। अमावस्या पूजन विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।